गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं नैना गीते मैम आप सभी का ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में गणित दो में गणित भाग 2 में हम आज नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा लेसन है समांतर रेखाएं। सेकंड लेसन इन गणित भाग 2 में समांतर रेखाएं हम आज शुरुआत करने वाले इस लेसन की। इसके पूर्व 8वीं कक्षा में आपने समांतर रेखाएं और उसकी तिर्यक रेखा इसका अध्ययन किया था। वही वापस 9th में आपको समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा और उनके निर्मित समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों का अभ्यास इस लेसन में करना है। और उसके बाद जो कोण हम देखने वाले हैं उनके कुछ गुणधर्म के प्रमेय हम यहाँ पे सिद्ध करने वाले हैं। तो चलो आज के लेसन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समांतर रेखा क्या है? बराबर, कोई भी दो रेखा है, पहले परिभाषा समझ लो। एक ही प्रतल में स्थित, ये हमारा रिवीजन है, ऐसे समझो आप। ये 8वीं में आपका परिभाषा, मुक्त कोण सब हुआ है, निर्मित कोणों का गुणधर्म ये सभी हुआ है। तो अच्छे से वापस आपको ध्यान देकर सुनना है। समांतर रेखाएं क्या है, किसे कहते हैं समांतर? दो रेखा समांतर कब कहेंगे? एक ही प्रतल में स्थित परंतु परस्पर प्रतिच्छेद न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। ऐसे रेखाएं दो या दो से ज़्यादा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे से समान दूरी पर हो रहेगी, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहेंगे। उन रेखाओं को क्या कहेंगे हम लोग? समांतर रेखाएं। जैसे आकृति में आपको दिख रहे ये दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं समान दूरी पर स्थित है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करने वाली है, इसलिए इन रेखा को हम समांतर रेखाएं कहेंगे। जैसे कि सपोज यह रेखा ए में और यह ए में, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कैसे है? समांतर है। अभी दूसरी आकृति देखो, आप आपके सामने स्क्रीन में ये दो पिंक लाइंस दिख रही है आपको, रेखा है, ये ए रेखा है, ये दूसरी बी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर दिख रही है। ये एक ब्लू लाइन वापस यहाँ पे खींची हुई है। ये ब्लू लाइन इन दोनों की समांतर रेखा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ब्लू लाइन जो ये एल से दर्शाई गई है, ये रेखा को पी बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है और बी रेखा को क्यू बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए ये ए और बी दोनों समांतर है, लेकिन ये एल रेखा जो है यह दोनों रेखाओं को समांतर नहीं है, क्योंकि वो ए रेखा को पी बिंदु में और बी रेखा को क्यू बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए उनकी प्रतिच्छेद रेखा हो गई। तो इस रेखा को उनकी तिर्यक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? तिर्यक रेखा। समझ में आया आपको? मतलब ये भी रेखा है और ये एल उसकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे कुछ कोणों की निर्मित हो रही है, बराबर है? कोणों की पढ़ाई की है आप लोगों ने, बराबर है? यहाँ पे एक कोण तैयार हो सकता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो कैसे कोण तैयार होते हैं देखते हैं हम लोग। तो इसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा, ए और बी समांतर रेखा। कोण कौन से निर्मित होते हैं उसके पहले हम तिर्यक रेखा की परिभाषा भी जान लेते हैं। एक प्रतल में स्थित दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। एक ही प्रतल में रेखाएं स्थित है, दो रेखाएं, और तीसरी जो रेखा है वो दोनों रेखाओं को, समांतर रेखाओं को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसे रेखा को, लेकिन कौन से बिंदु पे चाहिए? भिन्न बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है, भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? उसकी
उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे हम लोग? उन रेखाओं की तिर्यक रेखा कहेंगे। देखो आकृति में आप यहाँ पे वापस मैंने दो रेखाएं निकाली, समांतर रेखाएं। क्या नाम है रेखाओं का? यह है रेखा एम और यह है रेखा एम। दोनों रेखाएं एक दूसरे को समांतर है। और ये तीसरी रेखा मैंने निकाली जिसका नाम टी से दर्शाया गया है, वो तिर्यक रेखा हो गई। क्यों? क्योंकि वो यह टी रेखा और रेखा एम को पी बिंदु में और रेखा एम को क्यू बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी। ये उसका इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु है। अभी प्रतिच्छेद होने के कारण रेखा एम पर 1, 2, 3 और 4 कोणों की निर्मित हुई है। और रेखा एन पर भी 1, 2, 3, 4 कोणों की, मतलब टोटल यानी कि कुल कितने कोणों की निर्मित हुई है? 8 कोणों की। किसके कारण? इस टी तिर्यक रेखा के कारण। कोई भी तिर्यक रेखा हो उसके कारण समांतर रेखा पर 4 ऐसे कुल 8 रेखाओं की 8 कोणों की निर्मित होती है। अब ये कोण यहाँ पे तो आपको समझ में आया होगा। ये जो 1 और ये 4 नंबर का जो कोण है एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, एक जोड़ी मिल गई। ये 2 और 3 ये भी शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी मिल गई आपको। ओके, उसके पूर्व हमने भी देखा है शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियाँ सर्वांग सम होती है। मतलब रेखा एम पर 2 शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियाँ मिली। रेखा एम की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 और 8 ये 2 जो कोण है, यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे एक कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुए। 6 और 8 ये भी शीर्षाभिमुख कोण हुए। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोणों की एम पर 2 जोड़ी और एम पे 2 जोड़ी। अगर आप वापस निरीक्षण करके रेखीय युगल कोण भी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, वापस यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरह से नीचे की लाइन की तरफ। तिर्यक रेखा टी के कारण रेखा एम तथा एन पर पी और क्यू प्रतिच्छेदित बिंदु है। पी बिंदु पर 4 और क्यू पर 4 कोण तैयार होते हैं। कुल 8 कोण निर्मित होते हैं, बनते हैं इस तिर्यक रेखा के कारण। अभी हम शीर्षाभिमुख कोण है क्या है, रेखीय युगल कोण है, आपको पता है, उनका गुणधर्म भी पता है कि शीर्षाभिमुख कोणों का योगफल शीर्षाभिमुख कोणों समान होते हैं माप, और रेखीय युगल कोण का योगफल 180 होता है, यानी कि यह संपूरक होते हैं। तो अभी हम 3 अलग प्रकार के कोणों की निर्मित यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे हम? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, यानी कि संगत कोणों की जोड़ी। करस्पॉन्डिंग का अर्थ है संगत कोण। यहाँ पे हिंदी में लिखना रहेगा है, तो यहाँ पे नीचे लिखा मैंने संगत कोणों की जोड़ियाँ पहले देखते हैं हम लोग। वापस मैंने 2 रेखाएं निकाली समांतर रेखा, ये उनकी तिर्यक रेखा है। ओके, तो यहाँ पे हम कोणों की जोड़ी देख रहे हैं। कौन कौन सी देखो, यहाँ पे कोणों के नाम दिए हैं। ये ई कोण, ये ए, जी और एच यहाँ पे बनने वाला। ये ए कोण, ये बी कोण, ये सी कोण और ये डी कोण। अगर आप अच्छे से निरीक्षण करेंगे तो जो कोण हमने दर्शाए है वहाँ पे कुछ समान चिन्ह मैंने दिखाया है। देखो ये कोण जो दर्शाया है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, वही सेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है बी कोण के ऊपर। समझ आ रहा है? उसी तरह से जी पर मैंने जैसे किया है वही सी पर दिख रहा है, ई पर जैसे किया है वही ए पर दिख रहा है। ओके, और एच पर जैसे किया है वही डी पर सेम दिख रहा है। अब ये कोणों की जोड़ियाँ है, उनको संगत कोण की जोड़ियाँ बोलते हैं। फिर कौन कौन सी आएगी? ये पहले जो रेखा है, दोनों समांतर रेखा, उसमें से ये जो पहली रेखा है उसके ऊपर जो ये कोण बन रहा है एक कोण, उसी तरह से दूसरी रेखा के ऊपर की तरफ
अंतभाग एक दूसरे से संगत कोण कहते हैं। ये संगत कोणों की पहली जोड़ी हमने देखी है, एफ और बी, कोण एफ और कोण बी। इसलिए वो समान क्यों दिखा है वो आगे हम देखने वाले हैं उसका गुणधर्म, क्योंकि उनका जो माप होता है वो समान होता है, ये उनका गुणधर्म है। संगत कोणों की जोड़ियाँ समान होती है, मापों में सर्वांग सम होती है। ये पहली जोड़ी हो गई। अभी हम रेखा के नीचे की तरफ आते हैं। ये अंदर की तरफ से ये कोण ई कोण और इस रेखा के नीचे की तरफ से ये कोण, ये ई और ये कोण की जोड़ी भी संगत कोण की जोड़ी है। दिख रही है आपको? पहले ए तथा बी, ए तथा बी, ये पहली संगत कोण की जोड़ी। दूसरी मैंने कौन सी दिखाई आपको? ई और ए। तीसरी जोड़ी देखो, जी कोण, वापस इस बाजू से तिर्यक रेखा की इस बाजू से हम जा रहे हैं, उस तरह से नीचे की तरफ तिर्यक रेखा की इस बाजू से सी कोण, जी और सी की एक जोड़ी हो गई। उस तरह से नीचे की तरफ आएंगे, ये एच कोण और ये डी कोण, इनकी भी जोड़ी हो गई। वही जोड़ियाँ मैंने लिखी है, कोण जी एंड कोण सी एक जोड़ी, कोण एच और कोण डी। हर एक संगत कोण की जोड़ी जो होती है उनके कोणों के माप सर्वांग सम होते हैं। ये संगत कोण के गुणधर्म है, ये संगत कोणों के गुणधर्म है। संगत कोणों की जोड़ियाँ सर्वांग सम होती है। तो आपको ये गुणधर्म भी याद रखना है और संगत कोण कैसे पहचाने ये भी याद रखना है आपको। समझ आ रहा है ना आपको? ये ऊपर की नीचे लाइन की ऊपर गई, नीचे के लिया तो नीचे का लेना है इस तरह से। ये हो गई संगत कोण की जोड़ियाँ। तो कुल 4 जोड़ियाँ निर्मित होती है संगत कोण की, 2 पैरेलल लाइन के ऊपर, समांतर रेखाओं के ऊपर। ओके, दूसरे कोणों की जोड़ियाँ देखते हैं हम लोग। एकांतर कोण, कौन से कोण है? एकांतर कोण। देखो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है, वापस आकृति, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण, उसका हिंदी में नाम है एकांतर कोण। अगर आप अच्छे से निरीक्षण करेंगे यहाँ पे अभी देखो आप, ये येलो कलर से मैंने एक कोण को दर्शाया, ये दूसरे कोण को। दोनों रेखा जो समांतर रेखा है एम और एन, उनके अंत भाग के संदर्भ में हम सिर्फ देख रहे हैं। ये 1 नंबर का कोण जो है, जो 1 से दर्शाया ये कोण, और ये दूसरा कोण जो 2 से दर्शाया, दोनों मैंने येलो से दर्शाए रेड कलर से। तो ये दोनों एकांतर कोण की जोड़ी है। कैसे पहचाननी है आपको? तिर्यक रेखा के इस साइड से मैंने अगर ये कोण लिया है अंतर के भाग से, तो उसका बाजू का छोड़ के नीचे की ओर से, तिर्यक रेखा के उस बाजू से नीचे की ओर से दूसरा कोण लेना है। तो ये 1 और 2 ये दोनों कोण एकांतर कोण की जोड़ी है। इस तरह से ये चौथा और 3 नंबर, ये कोण क्रमांक 4 और ये 3, ये दोनों भी रेड से दर्शाए गए, तो दोनों भी एकांतर कोण की जोड़ी है। अभी दोनों को मैंने रेड से दर्शाया, ये दोनों को मैंने येलो से दर्शाया। इसका मतलब ये एकांतर कोण की जोड़ी जो है, ये दोनों का माप भी समान होता है, यानी कि वो सर्वांग सम होती है। इस तरह से ये जोड़ी भी सर्वांग सम होगी। ये एकांतर कोण का गुणधर्म है। अंतःकोण में निर्मित एकांतर कोण की जोड़ियाँ सर्वांग सम होती है। एकांतर कोण की जोड़ी कैसे पहचाननी आपको? जो तिर्यक लाइन होती है, इस तिर्यक लाइन से दोनों समांतर रेखा के अंदर के भाग से अगर हम इस साइड से एक कोण ले रहे हैं, तो उसका बाजू का छोड़ के तिर्यक रेखा की इस बाजू से नीचे से लेना है हमको ये कोण। इस तरह से हमें ऊपर से ये ले रहे हैं, तो उसके तिर्यक रेखा के क्रॉस में ये नीचे से लेना है, ऊपर बाजू का छोड़ के नीचे से। तो क्रॉस में आप समझ लो, ध्यान में रखना। और एकांतर कोण का जोड़ी का गुणधर्म क्या है कि वो भी उनके माप भी सर्वांग सम होते हैं। ये हो गए एकांतर कोण। दूसरी डायग्राम देखो, यहाँ पे वापस हमें जो अंदर का भाग मैंने ब्लू से दर्शाया है आपको, ये दर्शाने के लिए कि इंटीरियर है, मतलब अंत भाग है, हिंदी में उसे बोलते हैं अंत।
दो समांतर रेखा के बीच का भाग यानी कि अंतभाग। तो हमें अंतकोण की जोड़ी देखनी है। तिर्यक रेखा की एक ही बाजू से जोड़ी पकड़नी है हमें, लेकिन अंतर के भाग से ही लेना है हमें। जैसे ये सी कोण, उसी तरह से नीचे ये डब्ल्यू कोण, ये दोनों कोणों को अंतकोण की जोड़ी कहते हैं, सी और डब्ल्यू। अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, सी और डब्ल्यू को मैंने अलग अलग कलर से दर्शाया है, ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर में, क्योंकि इन दोनों कोणों की जोड़ी अंतकोण की जो जोड़ी होती है सर्वांग सम नहीं होते उनके माप। उनका गुणधर्म क्या है कि उनका योगफल 180 होता है, यानी कि कोण सी प्लस कोण डब्ल्यू बराबर 180 अंश। मतलब अंतकोण की जोड़ी संपूरक होती है, यानी कि उनका योगफल 180 होता है। सिर्फ एक ही जोड़ी मिलती है क्या हमें? नहीं, अभी तिर्यक रेखा की इस बाजू से आते हैं हम लोग, बराबर है। यहाँ पे भी हमें एक जोड़ी मिल रही है, कोण डी और कोण एक्स। ये दोनों कोण भी अंतकोण की जोड़ी है। ये भी मैंने अलग कलर से दर्शाया, ये ग्रीन और ये येलो, क्योंकि ये सर्वांग सम नहीं है इस तरह से। ये जो संपूरक होते हैं ये भी संपूरक, यानी कि कोण डी प्लस कोण एक्स बराबर 180 होता है। दोनों कोणों का योगफल 180। तो अंतकोणों की दो जोड़ियां हमें यहाँ पे मिली, और दोनों जोड़ियां का योगफल एक दूसरे से संपूरक होता है, यानी कि 180 होता है। कोण सी प्लस डब्ल्यू बराबर 180, कोण डी प्लस एक्स बराबर 180 अंश। तो हमने कौन कौन से कोण देखे इस स्क्रीन पे? एकांतर कोण तथा अंतकोण की जोड़ियाँ। एकांतर कोण की जोड़ी यहाँ पे, अगर पहली वाली आकृति की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कोण सी और कोण एक्स जोड़ी। यहाँ पे नंबर थी इसलिए मैंने यहाँ से जोड़ी एक नाम लिए, कोण सी, इसके साथ एकांतर कोण एक्स और डी के साथ डब्ल्यू, डी के साथ कोण डब्ल्यू। अंतकोण की जोड़ी, ये भी दो जोड़ियाँ हैं, कोण सी और कोण डब्ल्यू, कोण डी और कोण एक्स। एकांतर कोणों की जोड़ियाँ सर्वांग सम होती है, और अंतकोण की जोड़ी का योगफल 180 होता है, यानी कि संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक। इस तरह से हमने शीर्षाभिमुख कोण, रेखीय उगल कोण, ये तो हमें पता था, लेकिन समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोणों की जोड़ियाँ, एकांतर कोण की जोड़ियाँ, अंतकोण की जोड़ियाँ देखिए। संगत कोण 4 जोड़ियाँ तैयार होती है, उनका गुणधर्म है वो सर्वांग सम होते हैं उनके माप जोड़ियों के। और एकांतर कोण की 2 जोड़ियाँ हमने देखी अंत के भाग में। उसी तरह से बाह्य भाग में भी हम देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये कोण जो है ये बाह्य भाग में है, उसका एकांतर कोण अगर होगा तो जेड होगा, जो भी बाह्य भाग में है दूसरी रेखा के नीचे, लेकिन तिर्यक रेखा की इस बाजू में। इस तरह से बी से वाई होगा। ठीक है, तो हमने अंतकोणों की भी जोड़ियाँ देखी, उसका गुणधर्म भी देखा। ये सभी आपको लिखना है और लर्न करना है, इसलिए रिमेंबर दिस, याद रखना है। परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली 2 रेखा द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं। रेखीय युगल कोण संपूरक कोण होते हैं परस्पर। यदि संगत कोण की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो संगत कोण की अन्य जोड़ियाँ भी सर्वांग सम होती है। यदि एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम है तो एकांतर कोणों की अन्य जोड़ियाँ भी सर्वांग सम होती है। यदि तिर्यक रेखा के एक ही और निर्मित अंतकोणों का योगफल 180 होता है तो अंतकोणों की अन्य जोड़ी का मापफल भी 180 होता है। ओके, तो ये सभी आपको लिखना है और पहचानना है कि हमें समांतर रेखा पर संगत कोण की जोड़ी कौन सी है। देखो ये एक और फिगर है, यहाँ पे वर्टिकल एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण एक दूसरे शीर्षाभिमुख है। द सम ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स इक्वल्स 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो रेखीय युगल कोण की जोड़ी होती है वो उनका योगफल 180 होता है। होमवर्क के लिए एक सवाल है आपको, दिए गए आकृति में ए बी समांतर सीढ़ी है, ये उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये के कारण निर्मित संगत कोण, एकांतर कोण तथा अंतकोण की जोड़ियाँ आपको नामों से लिखना है।
अब तक हमने ए बी सी ऐसे लिया है।